नमस्कार दोस्तों, बुक रेडियो के इस नए सीरीज में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। कभी फील किया है कि बॉडी से नहीं पर दिमाग से थक जाते हैं। 12 से 14 घंटे डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं। सारा दिन ज़्यादा कोई फिजिकल मूवमेंट बॉडी की नहीं हो रही, लेकिन फिर भी थक गए हैं। थक गए हैं लेकिन फिर भी भूख नहीं लग रही। थक गए हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। थॉट्स नॉन स्टॉप। पास्ट की यादें, फ्यूचर का स्ट्रेस, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है और हम क्या गलत कर रहे हैं। जैसे दिमाग में एक परमानेंट ट्रैफिक जाम हो गया हो। और एक मोमेंट आता है जब लगता है यार ये सब तो ठीक है, पर मैं क्लैरिटी क्यों नहीं फील करता। यही मोमेंट होता है जब थिंक स्ट्रेट जैसी बुक्स असल में काम आते हैं। ना कोई ओवर प्रॉमिसिंग मोटिवेशन, ना कोई अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी। बस एक सिंपल बात, सोचना सीखो लेकिन सही तरीके से। थिंक स्ट्रेट एक छोटी सी पावरफुल बुक है जिसे डराइस फरो ने लिखा है। डराइस फरो एक प्रोडक्टिविटी और पर्सनल डेवलपमेंट राइटर हैं, लेकिन उनका स्टाइल मोटिवेशन नहीं है बट प्रैक्टिकल है। ये किताब उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स से इंस्पायर्ड है। वो कहते हैं, मैं भी ओवरथिंक करता था, हर डिसीजन पे डाउट करता था, फिर मैंने अपने सोचने का तरीका बदला। थिंक स्ट्रेट एक रिमाइंडर है कि क्लैरिटी, पीस और प्रोडक्टिविटी किसी ऐप से नहीं आती। वो आती है अपने दिमाग के अंदर की सफाई से। जैसे मैंने कहा, डराइस फरो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही कंफ्यूज रहते थे। थॉट्स उनके दिमाग में भी रोलर कोस्टर राइड जैसे घूमते रहते। पर उन्होंने एक चीज नोटिस की, प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं थी, प्रॉब्लम थी सोचने का तरीका। और तब उन्होंने लिखी ये किताब, जो बेसिकली एक दिमागी डिटॉक्स है, जैसे माइंड का मेकओवर, साफ, क्लियर और पीसफुल। तो चलिए बात करते हैं उन लेसन्स की जो हमारे लाइफ को सिंपल, फोकस्ड और मेंटली फ्री बना सकते हैं। लेसन पहला, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम सब्ट्रैक्शन नॉट एडिशन। कहा जाता है कि चीजों को इकट्ठा करते रहने से क्लटर बढ़ता है, उसी तरह हमारे दिमाग में ज्यादा इंफॉर्मेशन से क्लैरिटी कम होती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, ज्यादा लोगों से पूछना, ज्यादा सोचना, ऐसा लगता है जैसे क्लैरिटी आएगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जब जिंदगी में हर ऑप्शन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है। जैसे एक फोन लेना हो लेकिन 10 ऑप्शन ओपन हो गए, रिव्यूज, रेटिंग्स, ओपिनियंस, सब मिला के कंफ्यूजन ही बढ़ता है। वही डिसीजन अगर सिर्फ 2 ऑप्शन में होता तो कितनी इजीली हम ये फोन ले लेते। लाइफ भी वैसे ही होती है। जब हम सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो आंसर बहुत क्लियर हो जाता है। ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं मिलती, फजूल सोच हटाने से मिलती है। क्लैरिटी सब्ट्रैक्शन से आती है, एडिशन से नहीं। लेसन दूसरा, नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स योर अटेंशन। हर सोच पे ध्यान देना जरूरी नहीं होता। दिमाग हर सेकंड कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तू काबिल नहीं है, लोग तुझे जज कर रहे हैं, ये काम मत कर, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हर थॉट सच नहीं होता और हर थॉट पे रिएक्ट करना जरूरी भी नहीं होता। कभी कभी बस एक नेगेटिव कमेंट या एक छोटी सी क्रिटिसिज्म हमारे दिमाग में इतना घूमती रहती है कि पूरा दिन उसी में निकल जाता है। लेकिन जब हम एक स्टेप पीछे जाते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है थॉट्स आते हैं, जाते हैं,
लेकिन उन्हें चूज करने का पावर हम रखते हैं। हर थॉट पे विश्वास मत करो, अपने दिमाग का गार्ड बनो। सही थॉट को अंदर आने दो, बाकी को पोलाइटली एग्जिट का रास्ता दिखा दो। लेसन तीसरा, थिंकिंग इज अ स्किल, प्रैक्टिस इट। सोच एक कला है, इसे रोज प्रैक्टिस करो। लोग सोचने को एक नेचुरल एक्टिविटी मानते हैं, जैसे ब्रीथिंग, पर सही सोचना वो एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये भी प्रैक्टिस मांगता है। अक्सर हम अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज में लगा देते हैं। एक थॉट बार बार रिपीट होता है और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। लेकिन जब हम कॉन्शियस थिंकिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे थॉट जर्नलिंग या हर रात अपने टॉप 3 थॉट्स लिखना, तो दिमाग का क्लटर धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। जब हम लिखते हैं, आज मैं किस थॉट में अटका रहा, तो नेक्स्ट टाइम वो थॉट दिमाग में आए, हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। हर दिन एक मोमेंट निकालो, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या वो सोच एक्चुअली हमारी हेल्प कर रही है। लेसन चौथा, डोंट बी बिजी, बी क्लियर। बिजी मत बनो, क्लियर सोच रखो। आजकल बिजी रहना एक बैज ऑफ ऑनर बन गया है, लेकिन बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता। दिन भर काम करने के बाद भी कभी लगता है, क्या किया आज मैंने। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इंटेंशन से काम नहीं कर रहे होते, बस मोशन में रहते हैं। लेकिन जब हम दिन की शुरुआत सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क से करते हैं और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं, तो हम ज़्यादा शांत, फोकस्ड और सेटिस्फाइड फील करते हैं। बिजी मत रहो, इंटेंशनल बनो। हर दिन डिसाइड करो कौन सा काम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बाकी सब बैकग्राउंड नॉइस है। लेसन पांचवा, आस्क बेटर क्वेश्चंस। बेहतर सवाल पूछो, बेहतर जिंदगी पाओ। हमारी सोच का डायरेक्शन हमारे सवालों से तय होता है। अगर सवाल ही गलत है तो जवाब कभी सही नहीं मिलेगा। जैसे, मैं इतना अनलकी क्यों हूं, या लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते। ये सवाल खुद में ही नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। लेकिन अगर सवाल चेंज हो जाए, जैसे, मैं क्या सीख सकता हूं, अगली बार मैं क्या बेटर कर सकता हूं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस पे शिफ्ट हो जाता है। सवाल बदलो, सोच बदलो, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। अब जब हमने सोचने के प्रिंसिपल्स समझ लिए, तो चलिए कुछ ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करते हैं जो हर किसी के साथ होते रहते हैं, और जहां थिंक स्ट्रेट जैसी किताबों की लर्निंग्स अप्लाई होती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी फ्रेंड या कोलीग ने व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया और दिमाग शुरू हो गया ओवर थिंकिंग में? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया? क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है? रियलिटी क्या होती है? शायद वो बिजी था, शायद फोन साइलेंट था, या शायद वो भी किसी और मेंटल बैटल में था। लेकिन हमने उस एक मैसेज से 50 नेगेटिव कहानियां बना ली। हर साइलेंस का मतलब पर्सनल नहीं होता। हर रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो कंट्रोल में है वो है हमारे सोचने का तरीका। क्या कभी कैरियर या पढ़ाई का जब डिसीजन लेना हो और ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, तो ज़्यादा लोगों की एडवाइस भी आ जाती है, और हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है। आखिर में होता क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एमबीए करूं या जॉब ज्वाइन करूं, क्रिएटिव फील्ड परसू करूं या
सिक्योर जॉब चुनूं? हम क्लैरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। सोचना छोड़ो और लिखो, मैं ये डिसीजन क्यों लेना चाहता हूं? वाई एम आई इंटरेस्टेड इन दिस डिसीजन? जब तक रीजंस क्लियर नहीं होते डिसीजन लेना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब क्लैरिटी आती है तो आंसर बहुत सिंपल हो जाते हैं। ऐसा कितनी बार होता है जब दिमाग रात भर नहीं सोता, कभी किसी ने कुछ बोल दिया या ऑफिस में कोई टेंशन हो गया तो रात भर वही बातें रिपीट होती रहती हैं। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कल क्या होगा अगर बॉस फिर से गुस्सा हो गया? ये रिपीटेटिव थॉट लूप्स हमारे एनर्जी, नींद और पीस सब खा जाते हैं। थॉट्स आएंगे, लेकिन उन्हें लिख देना या ऑब्जर्व करना उनकी पावर को हाफ कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम माइंड डंप करो, पेपर पर लिखो और अपने दिमाग को रात में भी रेस्ट दो। ऐसा भी होता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तुम्हारा कैरियर चॉइस सेफ नहीं है यार, ये बिजनेस आइडिया चल ही नहीं पाएगा। अक्सर लोग कहते हैं मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, पर उनकी बात सीधा दिल पे लगती है और हम दिमाग में वही रिप्ले करते रहते हैं। लेकिन थिंक स्ट्रेट कहती है लोगों के ओपिनियन का वेट उसको फिल्टर करो। सबके पास कहने को कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमारे लाइफ का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हम हर किसी की बात सीरियसली लेंगे तो अपने इंट्यूशन की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। एक और दोस्तों सिचुएशन ऐसी आती है जब गलती हो जाती है। गलती सबसे होती है, पर कुछ लोग उसे बार बार याद करके खुद को मेंटली पनिश करते हैं। मुझसे ये कैसे हो गया? अगर मैं वैसा नहीं करता तो वो नहीं होता। थिंक स्ट्रेट रिमाइंड करती है गलती के बारे में सोचना तब तक ठीक है जब तक वो लर्निंग बन के सर्व करती हो। उसके बाद उसे छोड़ देना जरूरी होता है। सोचने और चबाने में फर्क होता है दोस्तों। सीखना जरूरी है, पर गिल्ट को कैरी करते रहना अपने ऊपर अननेसेसरी बोझ है। सोचने की प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है, ये हर किसी के साथ होती है, चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो या होम मेकर हो। दिमाग का ओवरलोड एक इनविजिबल स्ट्रगल बन गया है। लेकिन अगर हम थिंक स्ट्रेट जैसे आइडियाज को अडॉप्ट करें तो क्लैरिटी, पीस और डिसीजन मेकिंग सब इंप्रूव हो सकता है। दिमाग हमारा टूल है, ना कि टॉर्चर का मशीन। सोच सिंपल रखो, साफ रखो और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो। सोच एक नदी की तरह होती है, अगर उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो हर तरफ भागेगी और कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम सोचने का डायरेक्शन सही रखें तो वही नदी बन जाती है पावर का सोर्स। थिंक स्ट्रेट एक रिमाइंडर है कि हम सबके पास एक पावरफुल टूल है और वो है हमारा दिमाग, लेकिन उसका सही यूज हमें सीखना पड़ता है। तो आज से अपने थॉट्स के साथ डिसिप्लिन्ड बनो। सोचो, लेकिन उस तरीके से जो लाइफ को और बेहतर बनाए, ना कि और कॉम्प्लेक्स। अगर ये वीडियो ने आपको एक भी थॉट पॉज करने पे मजबूर किया हो तो कमेंट जरूर करना, कौन सा थॉट सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। और अगर लगता है किसी और को भी क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सोच क्लियर रखो और सिंपल रखो। धन्यवाद।